बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में चारों सीट एनडीए की जीत हुई। इसका क्या मायने लगा रहे हैं? देखिए, विभिन्न पार्टियों के लिए अलग अलग मायने हैं। अगर हम पहले राजद की बात करें तो राजद की इस चुनाव में करारी हार है, क्योंकि राजद ने के पास एमएलए की ऐसी ही कमी थी। उन्होंने 3 विधायक को लोकसभा लड़ा के जिता दिया और 3 सीट कम हो गई, तो ये पूरे 4 में 3 सीट इंडिया गठबंधन महागठबंधन का था और एक ही एनडीए के पास था। और आज वो 3 भी महागठबंधन की सीटें चली गई, चारों का 4 एनडीए झटक लिया। तो एक तेजस्वी यादव की, लालू यादव ने खुद चुनाव प्रचार किया, उनकी दोनों की करारी हार है, महागठबंधन की करारी हार है। और इसके साथ ही जो राजद के जो परंपरागत सीट थी 34 वर्षों से बेलागंज की, वो चली गई, ये राजद की फिर से करारी हार हुई। इसके अलावा जो मिथक था कि राजद के पास मुस्लिम और यादव वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये मिथक टूटा और मुस्लिम और यादव वोट उनसे खिसकते नजर आए, खासकर उस जगहों पे जिन जगह पे लोगों के पास ऑप्शन था। यानी कि जो मुस्लिम यादव का इनका एमवाई जो समीकरण है, वो वहीं वोट देता है जहां उनके पास कोई थर्ड ऑप्शन ना हो। ऑप्शन देखते ही एमवाई समीकरण दरक जाता है। जैसे कि मान लीजिए बेलागंज में हुआ, जनसुराज से अमजद अली खड़ा हो गए तो मुस्लिम का वोट वहाँ चला गया। और इसके साथ ही अगर देखेंगे तो हम लोग रामगढ़ में अगर एक यादव कैंडिडेट खड़ा हो गया बसपा से, और उसके पास अगर देखें कि मुस्लिम रुझान जा रहा है और वो भाजपा को हरा सकता है, तो उसको मुस्लिम भी वोट दे दिए, दलित भी वोट दे दिए और यादव भी वोट दिए। तो एमवाई समीकरण पूरी तरह से राजद से बिफर चुका है। वो केवल एक कभी कभी वो वोट करता है क्योंकि अल्पसंख्यकों को ये है कि जो कोई भाजपा को हरा सके उन्हें वोट देना है, और उसमें अगर जहाँ जहाँ राजद ऑल्टरनेटिव के रूप में दिखता है तो उसे वोट देता है। इस तरह के इनका जो सुप्रीम जो राजद की लीडरशिप थी, लालू यादव ने बहुत मेहनत किया, उनका वो सीट चला गया। तो महागठबंधन राजद के लिए ये ज़्यादा है और एक सोचने का विषय है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा, व्यक्तिगत रूप में आने होंगे, प्रोएक्टिव होना होगा। इस बार कहीं भी चुनाव प्रचार तो हुआ, लेकिन प्रोएक्टिव में कि आप जनता को क्या दे रहे हैं आगे के लिए, ये कोई स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा देखें तो प्रशांत किशोर जी के साथ जो उनकी जो उम्मीद वो लगाए हैं अलग बात है। जनता में उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर जी एक सिग्निफिकेंट वोट लाएंगे, तो सिग्निफिकेंट वोट कुछ जगहों में लाए प्रशांत किशोर जी। खाए उसकी बात कर लें हम, अगर इमामगंज की बात कर लें या हम बात कर लें बेलागंज की, तो सिग्निफिकेंट वोट आया। लेकिन आज भी प्रशांत किशोर की ताकत जीतने की नहीं है, एक आध पार्टी को हराने की हो सकती है। लेकिन उसी के साथ अगर देखेंगे तो जो एनडीए का सीट काटने का जहाँ वो उन्हें राजद को डैमेज करना उन्होंने किया, इमामगंज में भी डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो फैक्टर वो प्रशांत किशोर का था या चिराग पासवान का वहाँ नहीं जाना था, ये तो अलग अलग सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जन स्वराज के कैंडिडेट को अच्छी खासी वोट मिले, लेकिन तरारी में जन स्वराज कैंडिडेट को, किरण सिंह को वोट अच्छी खासी नहीं मिल सका। अब इसके कारण वो अगर लास्ट मोमेंट कैंडिडेट का बदलाव हुआ, जो बात हुआ, तो प्रशांत किशोर जी कुछ खास नहीं कर सके। हाँ, लेकिन उनके पास कहीं कहीं 2 जगह सिग्निफिकेंट वोट आए वोट कटवा के रूप में। इसके अलावा अगर एनडीए की बात कर लें तो एक परिवारवाद का जहाँ तक था, तो एनडीए के भी जो कैंडिडेट थे वो परिवारवाद के ही थे। आप वो बात कर लें हम लोग तरारी की या बात कर लें इमामगंज की, वो एक परिवारवाद का ही था। इसलिए परिवारवाद कोई मुद्दा इस इलेक्शन में नहीं रहा। इसलिए परिवारवाद का मुद्दा का फेस एनडीए को भी, भाजपा को भी नहीं है कि परिवारवाद को मुद्दा बनाए, क्योंकि भाजपा के और एनडीए के कैंडिडेट भी परिवारवाद में ही थे। बेलागंज के चुनाव में जन स्वराज के कैंडिडेट को अल्पसंख्यक वोट आ गया, उससे हारने का कारण हुआ। इसके अलावा मनोरमा देवी के हस्बैंड, उनके पति एक महत्वपूर्ण यादव नेता थे और वो खुद शायद चंद्रवंशी समाज से आते हैं, अति पिछड़ा से, तो उनका भी वोट मिला। इसके अलावा वहाँ पे दोनों ने धन बल का प्रयोग किया और इसमें तो वहाँ की जो पार्टी थी, वहाँ के जनता थी, उनके बल्ले बल्ले हुए और बेलागंज में एक बड़ा किला, 34 वर्षों से राजद का किला ढह गया। तो इस उपचुनाव के बड़े मायने हैं। लेकिन अगर इसको लेके हम कहें कि ये सेमीफाइनल है और हम इसी ढंग से विधानसभा में रेप्लिकेट करेंगे, तो हमें लगता है कि ये एक जल्दबाजी होगी। ये एक केवल लेसन है सबके लिए, एक सीख है।
और राजद के लिए सीख है खासकर कि तेजस्वी यादव को कुछ करना है तो उन्हें मेहनत करना होगा, और मेहनत करने के लिए उन्हें प्रोएक्टिव होना होगा। कुछ चीज़ों पर स्पष्ट मंतव्य, केवल जात पात की राजनीति करके नहीं चल सकता है, केवल हम दलित संख्यक और अगड़ों को बैशिंग करके नहीं चल सकता है। एक स्पष्ट जनता के पास एक विजन लेके जाना होगा, और एक नैरेटिव से, एक कन्फ्यूजन से नहीं काम चलेगा। तो इस चुनाव के यही मायने हैं। लेकिन हाँ, एनडीए की बूस्टिंग भी, नीतीश कुमार का कद बढ़ा, और चिराग पासवान जी का, सब लोग का, एनडीए के नेताओं की एकजुटता की जो बात कर रहे थे वो दर्शाई गई। और बिहार में इसका एक अगले 25 में इससे कुछ मायने जो है सेमीफाइनल जरूर माने जा रहे हैं, और एनडीए का जो है उसका एक मोरल बूस्टिंग है। उस ख्याल से अगर हो तो है ठीक, लेकिन हाँ 25 में क्या होगा, इसका एग्जैक्ट रेप्लिकेट होगा कि नहीं होगा वो देखने का विषय है।